हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 1। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, एक्ट 3 सीन 1 में ऐसी खबर आती है कि एंटोनियो के पानी के जहाज़ डूब चुके हैं। अब पानी के जहाज़ डूब गए तो फिर एंटोनियो शाइलॉक के पैसे कैसे देगा। शाइलॉक तो वैसे ही इतना नाराज़ है, इतना गुस्से में है, उसकी बेटी भाग गई पैसा लेकर, और शाइलॉक अब एंटोनियो को नहीं छोड़ने वाला। तो काफ़ी टेंशन का माहौल है और सेलेरिनो और सेलेनियो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सेलेनियो पूछता है कि क्या खबर है, रियल्टो की क्या खबर है। रियल्टो एक जगह का नाम है, तो उसके बारे में पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। सेलेरिनो कहता है कि मुझे मालूम हुआ है कि एंटोनियो का पानी का जहाज़ डूब गया है। शायद गुडविंस नाम की कोई जगह है वहाँ पर, और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इस जगह पर अक्सर बड़े बड़े पानी के जहाज़ डूब जाया करते हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो पानी का जहाज़ एंटोनियो का ही है। सेलेनियो कहता है, अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल झूठ निकले। हालांकि ऐसा मैंने भी सुना है कि पानी का जहाज़ डूबा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बातें बिल्कुल झूठ निकलें। एंटोनियो का पानी का जहाज़ नहीं डूबा हो। सेलेरिनो कहता है, अच्छा अच्छा चलो छोड़ो, अब चुप हो जाओ। सेलेनियो कहता है, यार सच्चाई तो ये है कि एंटोनियो का पानी का जहाज़ डूब चुका है। कब तक रियलिटी से भागा जाएगा। रियलिटी तो ये है कि उसका पानी का जहाज़ डूब चुका है। सेलेरिनो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि एंटोनियो का ये आखिरी शिप डूबा हो। मतलब अभी तो हमें पता लगा है कि सिर्फ एक पानी का जहाज़ डूबा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे उसके पानी के जहाज़ डूब गए हों। काश ये उसका आखिरी पानी का जहाज़ डूबा हो, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हो। सेलेनियो कहता है, आमीन। क्रिश्चियंस जब दुआ मांगते हैं ना, तो वो आमीन बोलते हैं दुआ के बाद में। सेलेनियो कहता है कि एंटोनियो के लिए दुआ मांगो, इससे पहले कोई शैतान यहाँ पर ना आ जाए। दोस्तों, हम लोग क्या होते हैं, किसी चीज़ को अशुभ मानते हैं। जैसे कोई कांच के टूटने को अशुभ मानता है, कोई काली बिल्ली को अशुभ मानता है। तो सेलेनियो कहता है कि कहीं कोई शैतान ना आ जाए। मतलब शैतान से कहना चाह रहा है कि कहीं कोई यहूदी ना आ जाए यहाँ पर, इसलिए खुदा को याद कर लो और एंटोनियो के लिए दुआ मांग लो। इसी दौरान शाइलॉक आ जाता है वहाँ पर, और सेलेनियो कहता है, अरे आ गया शैतान। ये यहूदी भी शैतान से कम नहीं है। इसके बाद शाइलॉक से पूछा जाता है, और शाइलॉक क्या हो रहा है, क्या खबर है। शाइलॉक कहता है, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता मेरी लड़की जेसिका घर से भाग गई है? सेलेरिनो कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारी बेटी भाग गई है, और मैंने भी मदद करी थी उसकी भागने में। सेलेनियो कहता है, शाइलॉक तुम्हारी बेटी ना चिड़िया की तरह है। जिस तरह से चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर उड़ जाता है, जब उसके पर निकलते हैं तो उड़ जाता है, उसी तरह तुम्हारी बेटी भी बड़ी होकर उड़ गई है। शाइलॉक कहता है, लानत है उसके ऊपर, लानत है ऐसी बेटी पर। अपनी लड़की को बुरा बोल रहा है। सेलेनियो कहता है, जेसिका हेल में तभी जाएगी जब उसका जज शैतान होगा। मतलब बोलना चाह रहा है कि जेसिका बहुत अच्छी लड़की है, और अगर किसी शैतान ने जज किया उसको, तभी वो हेल में जाएगी, वरना नहीं जाएगी। एक अच्छा इंसान जेसिका को कभी भी बुरा नहीं बोलेगा, सिर्फ एक शैतान ही है जो उसको बुरा बोलेगा। शाइलॉक कहता है, मेरा ही खून है वो, और उसने मुझसे ही गद्दारी करी है। सेलेरिनो कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी जेसिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम दोनों एक जैसे नहीं हो। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि एंटोनियो का कोई नुकसान हुआ है क्या समुंदर में? क्या तुम्हारे पास कोई खबर है? शाइलॉक कहता है, अरे एंटोनियो का तो दिवाला निकल चुका है, बर्बाद हो गया है, भिखारी बन गया है। अब पता लगेगा उसे। बहुत पैसा बांटता फिरता था ना बिना इंटरेस्ट के, अब अपने एग्रीमेंट की फ़िक्र करे वो। अब ये फिक्र करे कि मेरा पैसा कैसे देगा। सेलेरिनो कहता है, मान लो अगर उसकी डेट निकल गई, अगर तुम्हारा पैसा टाइम पर नहीं दे पाया, तो मुझे इतना तो पता है कि तुम उसका फ्लैश नहीं निकालोगे। उसका मीट तुम्हारे किस काम आएगा? शाइलॉक कहता है, अरे मैं तो मछलियाँ पकड़ूंगा एंटोनियो के मीट से। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि उसका फ्लैश किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका फ्लैश बदला लेने के काम आ सकता है। इस एंटोनियो ने मेरी बहुत बेइज्जती करी है। मुझे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है एंटोनियो की वजह से, और मेरे नुकसान से एंटोनियो बहुत खुश होता था। और जब मैं पैसा कमाता था तो मुझे उल्टा सीधा बोलता था। हमारी पूरी यहूदी कौम को एंटोनियो पसंद नहीं करता,
और हमें बुरा भला बोलता रहता है। मेरे दोस्तों को मुझसे और भी ज़्यादा दूर किया है एंटोनियो ने, और मेरे दुश्मनों को और भी ज़्यादा दुश्मन बनाया है। मतलब बोलना चाह रहा है कि मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों से बुराइयां करी हैं, तो मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे दूर हो गए मेरी बुराइयां सुनकर, और मेरे जो दुश्मन थे वो मेरी बुराइयां सुनकर मेरे और भी बड़े दुश्मन बन गए। और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है मेरे साथ क्योंकि मैं एक यहूदी हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक ज्यू हूँ। क्या हम यहूदियों की आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते? क्या हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या हम वो नहीं खाते जो तुम खाते हो? जब तुम हमें मारते हो तो क्या हमें दर्द नहीं होता? हमें भी उतनी ही तकलीफ़ें होती हैं, वही सेम बीमारियां होती हैं जो तुम्हें होती हैं। और जैसे तुम बीमारियों से ठीक होते हो वैसे ही हम लोग भी ठीक होते हैं। हमें भी गर्मियों में गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी लगती है। हम भी तो इंसान हैं यार, तुम लोगों की तरह। तुम क्रिश्चियंस और हम यहूदी में क्या फ़र्क है? एक जैसे ही तो हैं। अगर तुम काटोगे हमें तो हमारे खून निकलेगा। अगर तुम हमारे गुदगुदी करोगे, टिकल करोगे, तो हमें हंसी आएगी। अगर हमें जहर दोगे तो हम मर जाएंगे। तो अब अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो हम क्या करें? हम तो बदला लेंगे। इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। अब तुमने इतना गलत किया है हमारे साथ तो हम बदला क्यों ना लें? अगर कोई यहूदी किसी क्रिश्चियन के साथ कुछ गलत करता तो फिर बदला लिया जाता। तुम लोग तो बदला ले लेते। अब तुम ही मुझे बताओ कि अगर कोई क्रिश्चियन किसी यहूदी के साथ गलत करता है तो फिर क्या किया जाए? जिस तरह से तुम बदला लेते हो वैसे ही हम भी बदला लेंगे। और ये बदला लेना तो हमने तुम क्रिश्चियन से ही सीखा है। तो इस तरह से इनकी बातें चल रही होती हैं, और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और सेलेनियो और सेलेरिनो से कहता है कि आपको एंटोनियो बुला रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सेलेरिनो सर्वेंट से कहता है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक करेक्टर और आता है जिसका नाम होता है ट्यूबल। ट्यूबल भी यहूदी है, ज्यू है, और सेलेनियो ट्यूबल को देखकर कहता है, लो एक और यहूदी आ गया। ट्यूबल और शैलॉक दोनों इतने बड़े शैतान हैं, इतने बड़े शैतान हैं कि इनके जैसा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। मतलब इंसल्ट कर रहा है इन दोनों की और कहता है कि तुम दोनों इतने बुरे इंसान हो, तुम जैसा बुरा कोई नहीं हो सकता। इसके बाद सेलेनियो और सेलेरिनो सर्वेंट के साथ में चले जाते हैं, और अब शैलॉक और ट्यूबल के बीच में कन्वर्सेशन होती है। शैलॉक ट्यूबल से पूछता है कि क्या खबर है, जिनोआ से क्या खबर है, क्या मेरी बेटी मिली? जिनोआ एक जगह का नाम है। तो ट्यूबल कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना बहुत कुछ है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली है। उसकी चर्चा तो हो रही है वहाँ पर, लेकिन उसको मैंने आंखों से नहीं देखा। शायलॉक कहता है, यार क्यों नहीं मिली? तुम्हें पता है वो मेरा डायमंड लेकर चली गई है, और वो डायमंड 2000 डुकेट्स का था। ऐसा लगता है कि कोई श्राप मेरे ऊपर आ गया है। मेरा तो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, और वो लड़की सिर्फ डायमंड लेके नहीं भागी है, और भी बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात लेके भागी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे कदमों में अपना दम तोड़ दे आकर। इस तरह के डायलॉग से हमें पता लगता है कि शायलॉक पैसे से कितना प्यार करता है, और वो अपनी बेटी से कितना ज़्यादा गुस्सा है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है शायलॉक। शायलॉक दोबारा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता लगा उसके बारे में? इतना सारा पैसा तो मेरा जेसिका को ढूंढने में ही खर्च हो गया है। एक तो पहले से ही वो मेरा पैसा लेके भाग गई है, और अब ऊपर से मुझे उसको ढूंढने में भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। नुकसान ही नुकसान हो रहा है यार, मेरा तो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है मेरा। सब कुछ बर्बाद हो गया है, और अभी तक मैंने एंटोनियो से बदला भी नहीं लिया। ट्यूबल कहता है, सिर्फ तुम्हारा ही बुरा टाइम नहीं चल रहा है, मैंने सुना है कि एंटोनियो के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। मैंने जिनोवा में कुछ सुना है उसके बारे में। जिनोवा मैंने आपको बताया एक जगह का नाम है। तो शायलॉक बड़ा एक्साइटेड हो जाता है ये बात सुनकर, और कहता है, क्या 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 बुरा हुआ है एंटोनियो के साथ? बताओ 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 मुझे। ट्यूबल कहता है, ट्रिपोलिस नाम की एक जगह से एंटोनियो का शिप आ रहा होता है और वो डूब गया है। शायलॉक कहता है, वाह, ये हुई ना बात, शुक्र है खुदा का। बात पक्की है ना? सच बता रहा हो ना? पक्की बात है ना? ट्यूबल कहता है, हाँ हाँ, मैंने कुछ सेलर से बात करी थी और उन्होंने मुझे बताया था। शायलॉक कहता है, शुक्रिया यार तुम्हारा, इतनी अच्छी खबर तुमने मुझे सुनाई है ना, मज़ा आ गया। अच्छा अच्छा, ये बताओ कहाँ डूबी है उसकी जहाज़? जिनोवा में डूबी है क्या? ट्यूबल एकदम से यहाँ पर ना बात पलट देता है
और कहता है कि मैंने सुना है जिनोवा में तुम्हारी बेटी जेसिका भी रह रही है और वहाँ पर वो खूब पैसा उड़ा रही है। शेरलॉक की एक्साइटमेंट एकदम से ख़त्म हो जाती है और वो कहता है कि इस बात ने तो मुझे इतनी तकलीफ़ दी है ना, जैसे मानो तुमने मेरे सीने में खंजर घुसा दिया हो। बहुत तकलीफ़ हुई है ये बात सुनकर मुझे। अब तो मुझे कभी भी मेरा पैसा नहीं मिलेगा। खूब पैसा उड़ा रही है मेरा, इतना पैसा उड़ा रही है मेरा, अब तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा अपना। ट्यूबल दोबारा से बात को चेंज कर देता है और कहता है कि एंटोनियो का तो अब दिवाला निकल चुका है और उसका सारा पैसा डूब गया है। शैलॉक का मूड फिर से चेंज हो जाता है और कहता है कि ये बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी मिली है, अब मैं उसे टॉर्चर करूँगा। ट्यूबल दोबारा से बात को पलट देता है। ट्यूबल कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था मुझे, उन लोगों ने ही मुझे तुम्हारी बेटी की रिंग भी दिखाई थी और उन लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी ने रिंग के बदले बंदर लिया था, रिंग को एक्सचेंज किया था बंदर से, एक बंदर के लिए अपनी रिंग को दे दिया था। शैलॉक कहता है यार तुम ना मुझे टॉर्चर कर रहे हो, वो रिंग किसी और की नहीं है बल्कि मेरी बीवी ले की थी और उसने वो रिंग एक बंदर के लिए दे दी। अगर मुझे तो कोई पूरा जंगल देता ना बंदरों से भरा हुआ, तब भी मैं उस रिंग को नहीं देता। ट्यूबल फिर दोबारा बात को घुमा देता है। ऐसा लगता है कि शायद ट्यूबल शैलॉक से मज़े ले रहा है। ट्यूबल कहता है लेकिन एंटोनियो तो अब गया। शैलॉक फिर खुश हो जाता है और शैलॉक फिर खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ एंटोनियो तो अब गया, तुम एक काम करो, मेरा एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आओ, अब तो मैं एंटोनियो का दिल निकाल लूँगा। शैलॉक की जो डील हुई थी ना मीट को निकालने की, 1 पाउंड फ्लैश निकालने की, तो कहता है कि मैं उसका दिल निकालूंगा एंटोनियो का और अब मैं देखूंगा उस एंटोनियो के बच्चे को, खूब टॉर्चर करूंगा उसे। चलो ट्यूबल जाओ तुम, अब हम सिनागॉग में मिलेंगे। जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म में चर्च होता है ना, उसी तरह से ज्यूज में सिनागॉग होता है। और यहीं पर हमारा एक्ट 3 सीन 1 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।